कभी कभी हम सोचते हैं और अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं, अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है, अगर परमेश्वर प्रेम है, तो वो प्रेमी परमेश्वर क्यों लोगों के जीवन में दंड को ऐलान करता है, अलाउ करता है? परमेश्वर अगर प्रेमी है तो वो लोगों को नरक में जाने के लिए क्यों छोड़ देता है? क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर प्रेमी है तो क्यों नरक लोगों के लिए है? आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारा जो अनंत मंजिल है, हमारा जो सदैव का मंजिल है, हमारे हाथ में है। हमारे मंजिल, हमारा जो मंजिल है हमारे हाथ में है। किधर है? हाथ में मतलब हमारे पास है। शैतान इसीलिए, इस बात को शैतान जानता है, इसलिए शैतान क्या करता है, लोगों को बोलता है जाके हाथ दिखा ले। प्रभु क्या बोलता है और शैतान क्या समझाता है? प्रभु कहता है कि तुम्हारे हाथ में है सब कुछ। जब लाल समुद्र आया, लाठी कहां पे था? मूसा के हाथ में था। शैतान को पता है कि हमारे हाथ में वो सब कुछ है जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जिस आत्मा ने मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर भी है। हमारे हाथ में है मतलब हमारे पास है, हमारे साथ है। लेकिन शैतान क्या करता है, इसका गलत तर्जुमा करके बोलता है जाके हाथ दिखा ले। रेखाएं को, हाथ में कौन सा रेखा है, धन का रेखा कौन सा है, पता नहीं क्या क्या है, एस्ट्रोलॉजी, वो शैतान वहां तक ले जाता है। लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, हमारे हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया है। आज दो सवाल का मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। अगर परमेश्वर प्रेमी है तो क्यों वो किसी को नरक में भेजे? अगर वो कोई अगर प्रभु का वचन सुना नहीं, जिंदगी भर कभी सुनने का मौका नहीं मिला, तो क्या परमेश्वर उसको नरक में भेज देगा? प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आ रहा है। क्यों आ रहा है? दो कारण के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। क्या लेने आ रहा है? अपनी कलीसिया को। सबको लेने नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु सबको लेने नहीं आ रहा है, अपनी कलीसिया को, जागती हुई कलीसिया को, तैयार जो कलीसिया है वही कलीसिया को, और जो कलीसिया प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, वचन के साथ एक दुल्हन के समान तैयार है, वही कलीसिया के लिए यीशु आ रहा है। प्रभु सबके लिए नहीं आ रहा है, एक बार आया था सबके लिए। और दूसरा रीजन, दूसरा कारण वो क्यों आ रहा है? सबका न्याय करने के लिए। एक है कलीसिया को लेने आ रहा है, और दूसरा सबका न्याय करने आ रहा है। यही मेन बात है। मैं मंगलवार को जो बात बता रहा था, यीशु मसीह के आने का जो समय नजदीक आ गया है, वो आने का कारण यह है कि कलीसिया को वो अपने साथ लेकर जाएं, जहां पे हमेशा की जिंदगी है, और सबका न्याय करे, ताकि कोई भी अन्याय रीति से किसी को भी न्याय से चूक ना हो जाए, सबको न्याय मिले। आज इंडिया में किसान लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? उनको न्याय चाहिए, और सरकार और लोग शायद समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। दुनिया में न्याय मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु के पास न्याय है। पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो न्यायी परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कैसा है? न्यायी है। वो कभी भी सफेद गला नहीं बोलेगा, वो कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। परमेश्वर, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देगा। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है? मैं सबका न्याय करता हूं, सबका भला करता हूं, मेरे साथ अन्याय क्यों होता है? वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हम दुनिया में जीते हैं, और दुनिया में शैतान का राज है, और हम दुनिया में जब रहते हैं, हम के अक्सर जो है शैतान को भी दोष लगाना अच्छा नहीं है। अक्सर, जैसे कि मैंने कहा, हमारे हाथ में है। परमेश्वर न्यायी है, यहां पर लिखा गया है। हम पूछेंगे तो लोगों को जब पता नहीं, तो उनको क्यों नरक में जाना पड़ेगा? मैं आपको बोलना चाहता हूं, यहां पे वचन में लिखा गया है,
परमेश्वर अपने आप को हमेशा प्रकट करता है। बोलो प्रकट करता है। प्रकट करने का मतलब सबके सामने आता है। आपके अंदर प्रार्थना करने की ख्वाहिश कभी कभी होता है कि नहीं होता है? कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी जबरदस्त होता है कि नहीं? आपको लगता है कि आज प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं करूंगा, आज जो भी हो जाए 1 घंटा प्रार्थना करूंगा। कभी कभी लगता है दिल के अंदर से आज मैं जबरदस्त बाइबल पढ़ूंगा। कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी जो होता है वो कहां से होता है? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर प्रकट करता है। जब आपको लगता है कि आज मैं प्रार्थना करूं, उसी वक्त करें, क्योंकि प्रभु आपके अंदर प्रकट हो रहा है। जब शमूएल के पास, शमूएल सो रहा था, बच्चा शमूएल एली याजक के घर में, तो रात को सोते वक्त परमेश्वर की आवाज शमूएल ने सुना, लेकिन शमूएल को पहचान में नहीं आया। शमूएल उठा और एली याजक के पास भागा और बोला, प्रभु क्या आपने मुझे बुलाया? एली ने क्या बोला? नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, शायद तेरा कान बज रहा है, जाके दोबारा सो जा। दोबारा वो सो गया। जैसे कभी कभी हमें भी लगता है प्रार्थना करना ही चाहिए, अभी बाइबल पढ़ना ही चाहिए अभी, वैसे शमूएल को भी दोबारा आवाज सुनाई दी, शमूएल शमूएल। दोबारा उठा और एली याजक के पास जाके बोल रहा है, क्या तुसी मेनू बजा मारा? वो कह रहा है, नहीं मैंने नहीं बजा, मैंने नहीं बुलाया, जाके वापस सो जा। लेकिन अभी दोबारा अगर सुनाई दी आवाज तो बोलना, हे प्रभु तेरा दास इधर है, मुझसे बात कर। परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। दुनिया में से कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता हूं। सबको प्रभु, उनके अंदर एक जो विवेक है, वो विवेक हमें प्रभु की ओर से मिला है। हम शरीर में हैं, लेकिन हमारे अंदर एक चीज है जो प्रभु का है। हमारे जीवन में एक चीज है जो कि प्रभु का है, और प्रभु के चीज को हम हमारे जीवन में रखे हुए हैं, और वही चीज क्या करते हैं? हमें प्रभु के बारे में प्रकट करता रहता है। वो क्या है? आत्मा। हमारी आत्मा, वो आत्मा जो है प्रभु से है। वो आत्मा कहां से मिली? जब प्रभु ने मिट्टी को लिया और मिट्टी से एक पुतला बनाया, और पुतला में जब उसने फूंक मारा तो उसकी आत्मा हमारे अंदर आ गया। तो हमारे जीवन में जो एक बहुत ही कीमती चीज है वो प्रभु का है। आत्मा जब चला जाता है, हम दुनिया से चले जाते हैं। प्रभु का जो दिया हुआ चीज हमारे जीवन में, हमारे अंदर है, वो बहुत ही कीमती है। हमारी जिंदगी और मौत का डिसाइड करता है। प्रभु की हवा निकल जाता है, प्रभु की आत्मा निकल जाता है, तो हम भी दुनिया से गुजर जाते हैं। हम और है नहीं थे बन जाएंगे। हमारे नाम के सामने स्वर्गीय होता है। पता नहीं वो स्वर्ग में गया या नहीं, सबके नाम के सामने स्वर्ग लिखा रहता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। एक आत्मा जो प्रभु ने हमारे अंदर दिया है, उसके वजह से हम चल फिर रहे हैं, उसके वजह से हम बात कर रहे हैं, उसके वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। आत्मा गया, हमारी पहचान भी गया, दुनिया में हमारा घर भी गया, हमारे और नहीं है, कोई भी चीज हमारा नहीं है। इसीलिए वही आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर कभी कभी जागता है। कब जागता है? कब जागता है? कईयों की आत्मा एतवार को जागता है। कईयों की आत्मा जब सब मुंह के बल गिर जाते हैं उसके बाद जागता है, लेकिन विश्वासियों की आत्मा हमेशा जागता रहता है। हालेलुया। कोई विश्वासी यहां पर है? प्रभु कहता है, उठ जाग, तेरा प्रकाश आ गया है। यशायाह उसका 60 उसके 1 में लिखा गया, उठ जाग, तेरा प्रकाश आ गया है। विश्वासी लोगों को प्रभु क्या उम्मीद करता है कि विश्वासी लोग दुल्हन के जैसा हमेशा जागते रहे, क्योंकि वो घड़ी किसी को नहीं पता कब वो आ जाएगा। परमेश्वर न्यायी है, किसी के साथ भी अन्याय प्रभु नहीं करेगा। हमें हर रोज जब प्रार्थना करते हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद देना है कि प्रभु तू मेरे साथ कभी अन्याय नहीं करेगा, ना कि मेरे परिवार के साथ अन्याय होने देगा। हालेलुया। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, शैतान उनके पास आकर बोलेगा, नहीं सब कुछ तेरे साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए तो आयुब के शरीर में जब घाव हो गया था, आयुब के बच्चे मर गए, आयुब का धन दौलत जायदाद सब खराब हो गया, शैतान आके क्या बोल रहा है? तेरे साथ अन्याय हो गया है। आयुब क्या बोल रहा है?
हाँ जी कुछ ही सच बोल रहे हो। क्या आए वो ऐसे बोल रहा है? क्या उसने ये भी बोल रहा है प्रभु तू मेरे साथ क्यों अन्याय किया? नहीं, उसको पता था प्रभु ने उसके साथ अन्याय नहीं किया है, उसके साथ प्रभु न्याय ही किया है। वो क्या बोल रहा है? प्रभु जीवित है, मेरा मुक्तिदाता जीवित है। जब हम अपने जीवन में इस बात को हमेशा मान के चलते हैं कि मेरे साथ प्रभु कभी अन्याय नहीं करेगा, नहीं किया है और नहीं करता है, हमारे जीवन का आखिरी, हमारे जीवन का जो फल है वो क्या मिलेगा? आयुब जब माना कि मेरे साथ प्रभु ने अन्याय नहीं किया है तो उसके जीवन में क्या मिला? उसका अंजाम क्या हुआ? क्या वो बीमारी के साथ मर गया? क्या वो सब कुछ खोकर मर गया? बाइबल में लिखा गया है जितना जायदाद उसका चला गया था उसका जोर से बोलिए ना जोर से, दो गुना मिला। बच्चे उनके जितने मर गए थे उनको प्रभु ने डबल, जब ट्रबल आता है प्रभु का धन्यवाद करें, डबल भी आने वाला है। हालेलुया। आजकल ट्रबल लग रहा होगा ना कारोबार में, जीवन में, परिवार में। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु अन्याय नहीं करेगा, वो कभी नहीं करता है, लेकिन वो डबल लेके आ रहा है। कौन डबल पाने की उम्मीद रखता है? डबल पाने के लिए कौन आशा रखता है? प्रभु का धन्यवाद करें ताली बजाकर। ट्रबल के समय हमें क्या नहीं सोचना चाहिए? प्रभु बेड़ा गर्द कर दिया, नहीं, प्रभु कभी नहीं करता है। ट्रबल के समय प्रभु का धन्यवाद करे, ये अन्याय मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। बाइबल में लिखा गया है हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा जागता है, और जब जब हम उसे ढूंढते हैं तब तब हम उसे पाते हैं। वचन में लिखा गया है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उन्हें भी प्रेम करता हूं, मुझे जो खोजता है मुझको वो पा लेता है। हालेलुया। नीति वचन कहावत में लिखा गया है प्यार करो, प्रभु से प्यार करो और सब कुछ हमारा होगा। जब कुछ पता नहीं चल रहा है प्रभु को ढूंढो, वही सब हमें देगा। और लिखा गया यिर्मयाह की किताब 29 में कि तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पाओगे, और जब तुम मुझे तलाश करोगे पूरे दिल से तुम्हें जरूर मैं मिलूंगा। हमें किसी की बात में नहीं आना चाहिए। कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में अन्याय नहीं होने देगा, हम उसे ढूंढते रहना चाहिए। और मत्ती उसका 7 अध्याय में लिखा गया मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आपने पिछले हफ्ता आपने खटखटाया? क्या हमने खटखटाना बंद कर दिया या खटखटाना कम कर दिया? मांगना हमने बंद कर दिया? क्या हमने ढूंढना बंद कर दिया? जब हमें मिलना बंद हो जाता है मतलब हमारा मांगना बंद हो गया है। परमेश्वर कभी भी अपने आप को छिपा के नहीं रखता है, हमारे सामने ही होता है। जैसे हम पहले जब सेलफोन में लोड हम डालते थे, लोड डालने के लिए जब कार्ड खरीदते थे, कार्ड खरीद के लेके आकर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था? एक सिक्का निकालकर स्क्रैच करना पड़ता था। हमें हर रोज स्क्रैच करना जरूरी है प्रभु को पाने के लिए, क्यों? प्रभु को जानने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए हमें क्या स्क्रैच करना चाहिए? हमारे अंधविश्वास को, हमारे सामने जो पर्दा है उसको स्क्रैच करना है ताकि हमें दिखाई दे। प्रभु कहता है इसलिए यदि तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को बुरी बात नहीं देते हो तो क्या मैं अपने बच्चों को, तुम जब मांगोगे परमपिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? परमेश्वर अपने आप को जाहिर करता है। जो प्रभु को जानना चाहते हैं, जो प्रभु को बढ़ना चाहते हैं, प्रभु से बोलो प्रभु मुझे दर्शन दो, प्रभु से बोलो प्रभु मेरे सामने जाहिर हो जाओ, प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूं। बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर किसी को भी अलग नहीं बनाया। आपके पास जो बैठे हैं, आपके आगे जो बैठे हैं, आपके पीछे जो बैठे हैं, जिनको आप अभी तक नहीं भी जानते, हम एक परिवार के हैं। कोई पंजाब की हो, कोई बंगाल के हो, कोई आंध्रा के हो, कोई ऑस्ट्रेलिया के हो, कोई अफ्रीका है, कोई अमेरिका का हो, हम सब एक परिवार से हैं, कोई अलग नहीं है। क्योंकि अगर हम जाएंगे इतिहास में पूरा रूट में जाएंगे तो सबसे पहला इंसान आदम से ही हम सब लोग हैं। हम सब एक ही परिवार से हैं। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु उनके साथ अच्छा करेगा, हमारे साथ अच्छा नहीं करेगा। प्रभु हर एक के साथ न्याय करेगा। परमेश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करेगा। शैतान कभी कभी आपके दिमाग में आके बोलेगा
शायद आपके साथ, शायद प्रभु आपको नहीं चाहता होगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता रहता है, वो दिखाता रहता है। जो लोग प्रभु को मानते नहीं हैं, नास्तिक लोग भी प्रभु को जानते हैं। जो लोग बोलते हैं हमें कभी पता नहीं प्रभु के बारे में, हम प्रभु को मानते ही नहीं, जो बोलते हैं उनको भी प्रभु पता है। नास्तिक लोग को आपने कभी मिला है? जो नास्तिक लोग हैं वो बोलते हैं हम किसी रब को नहीं मानते हैं, उनको भी रब का याद आता है। एक बार फ्लाइट में सब जा रहे थे और फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस हुआ, 8 टर्बुलेंस, 4 फुट नीचे ऐसे फ्लाइट जो हवा में, उसी वक्त नास्तिक भी बोलता है, हे प्रभु, हे रब, ओ माय गॉड। प्रभु किसी न किसी को, हर एक को जो है अपने समय पे अपने आप को जाहिर करता है। इसलिए जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते उसके लिए हमें दुख नहीं करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर जो है प्रेम से भरा हुआ है। वह परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। बाइबल का परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। इसमें लिखा गया है, जब संसार की रचना हुई उसकी अदृश्य विशेषताएं अपनी शक्ति और परमेश्वर को साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं में से पूरी तरह जान सकती है। हम जब आसमान को देखते हैं, हमारे अंदर यह सवाल जरूर होता है कि परमेश्वर ने कितना अच्छा बनाया है, यह परमेश्वर कौन है। हमारे अंदर जब हम सृष्टि को देखते हैं, कितना सुंदर सृष्टि प्रभु ने बनाया है, यह किसी इंसान की रचना नहीं है। आसमान को जब आप रात को देखते हो, जो तारे जब हम देखते हैं, वो किसी इंसान की, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है, परमेश्वर ने उसको बनाया है। परमेश्वर अपने को जाहिर कैसे करता है? सृष्टि के जरिए से करता है, अपने जीवन के जरिए से करता है, और यीशु मसीह के जरिए से करता है। हमें जब प्रभु को जानने की कोशिश करना चाहिए। कैसे जानेंगे? पौलुस बोलता है, मैं मेरे ज्ञान को, मेरे बुद्धि को, मेरे कमाई को, मेरे नाम को, सब कुछ को मैं कूड़ा समझता हूं, ताकि मैं प्रभु को जान सकूं। हमारे जीवन में उल्टा होता है। प्रभु को, पौलुस पर कहता है, मैं प्रभु को और ज्यादा जानना चाहता हूं। क्यों? प्रभु को जानना और ज्यादा क्यों जरूरी है? क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ है, वो हमसे प्रेम करता है। लिखा गया है कि परमेश्वर इतना ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन इंसान उतना ही ज्यादा प्रभु से नफरत करता है। कैसे? मैंने पिछले हफ्ता बताया था ना, लूसीफर को प्रभु कितना सुंदर बनाया था, लेकिन उसने क्या कर दिया? जबकि वहां पे प्रभु ने उनके साथ कोई भी बुराई नहीं की, वहां पे कोई भी पाप नहीं था। इतना सुंदर प्रभु ने पहले ही बनाया था, और पहले ही जो बनाया उसको ही उन्होंने जो प्रभु से रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने नकार दिया। जब कोई आपको नफरत करता है, जब कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, जब कोई आपके दिल को चोट पहुंचाता है, वो कितना ज्यादा होता है। क्या आपके दिल को कभी कोई किसी ने चोट पहुंचाया है? हैं? किसी ने आपको चोट नहीं पहुंचाया? बहुत बार। जब कोई हमें रिजेक्ट करता है, कोई हमसे चोट पहुंचाता है, तो वो फीलिंग्स जो है वो बयान से बढ़कर है। रात भर सो नहीं सकते हैं, खाना खाने को दिल नहीं करता है। हम बोलते हैं, काश मसीही ना होता, बपतिस्मा ले लिया, नहीं तो ये हाथ और तेरा गाल। परमेश्वर देखो इतना सुंदर लूसीफर बनाया, वो लूसीफर एक ही वक्त में शैतान बन जाता है, तो प्रभु को दुख नहीं हुआ होगा? हैं? उतना ही नहीं, आदम और हवा को प्रभु ने बनाया। जब शैतान ने बोला अभी कौन तेरी महिमा करेगा, प्रभु ने आदम को बनाया, और आदम को अपने शकल से बनाया, और वो आदम जो है हमेशा प्रभु के साथ रहा करता था। हर रोज प्रभु और आदम और हवा साथ में बैठकर चाय समोसा खाते होंगे। मतलब उनका इतना अच्छा रिश्ता था, साथ में बैठकर। अगर आप किसी के साथ उठते बैठते हैं साथ में, क्या आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप उनको जानते होंगे ना। ये आदम और हवा प्रभु को जानते थे, प्रभु के साथ हर रोज बैठकर बात करते थे, हर रोज बैठकर खाना खाते थे, हर रोज बैठकर अपने दिल की बात को शेयर करते थे। और एक ही बार शैतान आता है, एक ही बार शैतान आता है। इतना करीब दोस्त प्रभु का होकर भी आदम और हवा एक वक्त में प्रभु के दिल को चोट पहुंचाते हैं। और हम बोलते हैं प्रभु अगर इतना प्रेमी है तो इंसान को नरक में क्यों भेजता है? लूसीफर ने धोखा दिया,
आदम हवा ने भी धोखा दिया, प्रभु को उन्होंने जो है विद्रोह किया। और उसके बाद यीशु जब दुनिया में आया, दुनिया में यीशु आकर किसी की बुराई नहीं की, किसी के खिलाफ नहीं कहा। बाइबल में लिखा गया है वो अपनों के बीच में आया, लेकिन उसके अपने उसको पहचान नहीं पाए। गाय अपने मालिक के घर को पहचानता है, लेकिन इंसान अपने मालिक को नहीं पहचाना। हमने क्या कर दिया? यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। परमेश्वर के एकलौता पुत्र जो दुनिया में हमारे बचाव के लिए आया था, उसको क्रूस में चढ़ा दिया। क्या प्रभु के दिल को दुख नहीं पहुंचा होगा? उतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है जब यीशु मसीह आएगा 1000 साल के लिए शैतान को चेन में बांधकर अंदर डाल देंगे। कितने दिन? 1000 साल तक शैतान, आज जो शैतान घूम फिर के काम कर रहा है, 1000 साल तक उसको चेन के साथ, बेड़ियों के साथ उसको बांधकर नीचे फेंक देंगे। 1000 साल तक यीशु मसीह और विश्वासी लोग राज करेंगे, लेकिन लिखा गया 1000 साल के बाद शैतान को खोल दिया जाएगा। और लिखा गया जब उसको खोल दिया जाएगा तो वो जाकर और लोगों को भरमाएगा, और लोग क्या करेंगे? प्रभु के खिलाफ हो जाएंगे। क्या प्रभु के दिल को दुख नहीं पहुंचता है? हम जब जब प्रभु को रिजेक्ट करते हैं, हम प्रभु के दिल को दुख पहुंचाते हैं। और हम बोलते हैं प्रभु अगर प्रेमी परमेश्वर है तो दुनिया में ये भूकंप क्यों आता है? प्रभु अगर प्रेमी परमेश्वर है तो लोगों को नरक में क्यों जाना पड़ता है? प्रभु प्रेमी है, लेकिन बार बार प्रभु को धोखा, प्रभु को दुख पहुंचाते हैं लोग। इंसान जितना भी परमेश्वर प्यार करता है, उतना ही ज्यादा इतना प्यार करने वालों को क्या कभी कोई दुख पहुंचा सकता है? आपके घर में अगर कोई एक बंदा हर काम को करता है, हर एक से प्यार करता है, हर एक से मोहब्बत करता है, और उसको ही चोट पहुंचाया जाता है, क्या उसके दिल में क्या गुजरता है? आपको कुछ पता चलता है? अगर आप आपके परिवार के लिए सब कुछ इंसावर कर देते हैं, आप सारे सब कुछ कर देते हैं, सबका भला सोचते हैं, सबके लिए मुहैया कर देते हैं, और वही लोग आपके पीठ के पीछे छोरा भोंकेंगे, क्या आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह ही प्रभु के साथ दुनिया कर रही है। प्रभु इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, मत्ती 5:41 में लिखा गया है नरक जो है इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। हालेलुया। ये खुशखबरी है कि प्रभु ने नरक को इंसान के लिए नहीं बनाया। थोड़ा सा निकाल के पढ़ दीजिए मत्ती उसका 25 अध्याय उसके 41 आयत में। मत्ती उसका 25 से 41 जल्दी पढ़ दीजिए। तद जेड़े खब्बे पासे होण उन्हां नूं भी वो कहेगा हे श्रापित हे श्रापे होयो मेरे कोलों उस सदीपक अग विच चले जाओ, सदीपक अग विच चले जाओ जेड़ी शैतान अते ओदे दूतां लई तैयार कीती हुई है। क्या दे लई? शैतान अते दूतां, इंसान दे लई नहीं। नरक इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। यही तो प्रभु बार बार बोल रहा है कि उधर मत जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है, क्यों तुम जा रहे हो? ये किसके लिए बनाया गया था? शैतान के लिए। इसलिए तो शैतान नहीं चाहता कि इंसान स्वर्ग में जाए। शैतान नहीं चाहता कि आपका जीवन भला रहे। शैतान नहीं चाहता कि आपका सब कुछ सही रहे, आपको आनंद जीवन मिले। आपके कान में आके वो भरता है, हमें प्रभु का वचन सुनाई देता है, दूसरे कान से शैतान आपको भरता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह उसे सजा मिल रहा है, हमें भी सजा मिले। शैतान आके बोलेगा, हम चर्च में आते हैं, प्रभु हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के लहू से धुलाए गए, हमें प्रभु ने नया बनाया है, हमारे पास वो ताकत है। प्रभु यीशु मसीह किसी को फोर्स नहीं करता है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर ने जगत से इस तरह प्यार किया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हैं, हमें उसने कुछ अलग बना दिया है। शैतान आके क्या बोलता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, दुनिया में ऐसे थोड़ी हो सकता है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो जाओगे, कि तुम जो भी कहोगे वो हो जाएगा, कि जिसके ऊपर हम हाथ रख के प्रार्थना करो वो चंगा हो जाएगा। देख बोलिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार हम अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं क्योंकि हम संदेह करते हैं, वो डाउट करते हैं। वो डाउट कहां से आता है? शैतान लेके भर देता है। एक बार एक आदमी जो है बहुत ही अच्छा आदमी था और वो गांव के लिए बहुत अच्छा काम करता था।
तो उसके गांव, उसके अच्छे काम को देख के किसी एक राजा आकर उसको जो है तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया? एक तगड़ा मेमना। शिप को क्या बोलते हैं पंजाबी में? मेमना। एक मेमना उसको तोहफा में दिया। क्योंकि पहले जमाने में तो पैसा रुपया नहीं देते थे, वो मेमना देते थे या सोना चांदी देते थे। तो ये राजा आकर उसको एक तोहफा दिया कि तू गांव के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तू बड़ा ही भोला आदमी है, तू सबकी मदद करता है। तो उसने उसको तोहफा दिया, रिवॉर्ड दिया, एक मेमना, भेड़। उसने उठाकर अपने घर के तरफ खुशी से जा रहा था, उठाकर कि मुझे तोहफा मिला है, मुझे राजा ने कदर किया है और मेरे काम को जो उन्होंने सराहा है। और जब उठा के जा रहा था तो 3 बेकार लोग रास्ते में बैठे हुए थे। 3 बेकार लोग बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे इसका जो है खुशी को हम क्या करें? चोरी करें। ये जो भेड़, ये जो मेमना लेके जा रहा है, इससे हम लूट के ले ताकि हम एक अच्छा मटन बिरयानी बनाकर खा सके। तो जब वो आदमी आ रहा था खुशी से, आते आते एक आदमी ने बोला, और 3 आदमी आपस में बात किया कि हम इसको जो है इसके अंदर जो है डाउट लेकर आएंगे, इसको हम भरमाएंगे। तो 3 लोग 3 जगह में जाकर चुप गए। पहला आदमी जब जा रहा था तो पहला बेकार आदमी वहां पे उसको रुक कर बोला, पाजी ये क्या हो गया, आप कुत्ता उठा के जा रहे हो? ये आदमी क्या उठाया है? असल में मेमना उठाया है। लेकिन ये आदमी क्या बोल रहा है? पाजी कुत्ता उठा के क्यों जा रहे हो? ये आदमी बोल रहा है, नहीं मैं तो कुत्ता नहीं उठाया। वो बोल रहा है, नहीं कुत्ता ही है, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको थोड़ी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके कांधे में है ना, मुझे दिखाई दे रहा है कुत्ता है। ये जो उठा के जा रहा है वो कह रहा है कुत्ता कैसे होगा? जो वो बोला कुछ भी हो मैं लेके जा रहा हूं। आगे जाते जाते वो दूसरा बेकार आदमी खड़ा था, वो बोला, ओ पाजी आप गधे को क्यों उठा के लेके जा रहे हो? वो बोला, ये गधा नहीं, ये तो भेड़ है, ये तो मेमना है, ये तो राजा ने मुझे भेड़ दिया है, मेमना दिया है, आप क्यों बोल रहे गधा है? वो बोल रहे आपको लगता है कि मेमना है लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है ये क्या है? गधा है। वो बोल रहा है चाहे जो भी हो जाए मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा विश्वास है कि उसने पाया हुआ है। लेकिन अंदर धीरे धीरे करके डाउट हो रहा है, एक ने बोल दिया कुत्ता है, ये दूसरे ने बोला ये गधा है कि नहीं। ऐसे सोच सोच के जब आगे जा रहा, तीसरा बेकार आदमी उधर आगे खड़ा था। वो जाते जाते वो बोल रहा है, यार पाजी आप मरे हुए कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो? ओ यार इसका और शक्ल बदल गया, कभी कुत्ता लगता है कभी गधा लगता है। तो वो आदमी जो उठा के लेके जा रहा था उसको उसने बोला, शायद ये जो है बदरू को आप उठा के लेके जा रहे हो क्योंकि कभी कुत्ता बन जाता है कभी गधा बन जाता है। ये आदमी जो उठाया था इतने खुशी के साथ अभी उसके अंदर डर पैदा हुआ है, क्योंकि वो क्या उठा के जा रहा है? बदरू। उसको लगा कि मेरे ऊपर जो मैं उठाया हूं वो मंद आत्मा है, क्योंकि लोग उसको देखते हैं कभी तो वो गधा बन जाता है कभी तो वो कुत्ता बन जाता है, पता नहीं क्या मैं लेके जा रहा हूं। उसने क्या किया, वहां पे उसने मेमने को फेंका और खाली हाथ घर चला गया। आज बहुत सारे विश्वासियों का स्टोरी ऐसा ही है। दुनिया में बहुत सारे विश्वासी लोग जो बोलते हैं, लोग जो देखते हैं बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, वो अपने विश्वास में गिर जाते हैं। प्रभु ने बोला शैतान की बात मत सुनो। वो 3 बेकार लोग थे, उनका पर्पस क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? ताकि वो जाकर मटन बिरयानी बनाए। शैतान की कोशिश क्या है? ताकि हमें नरक में डाले। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी नरक में जाए। आपके घर के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके कौम के लोग, कोई किसी को भी प्रभु नहीं चाहता कि नरक में जाए। शैतान बड़े जोर शोर से लोगों को उल्लू बना रहा है, बुद्धू बना रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु के जो पत्रिकाएं हैं, प्रभु के जो सुसमाचार है, उनको हमारे साथ रखकर लोगों को देते जाना चाहिए, चाहे उनको समझ में आए चाहे उनको समझ में नहीं आए, क्योंकि प्रभु शैतान अपने काम कर रहा है, हमें अपना काम करना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना चाहिए? हर रोज, अगर हमारे इधर हम कितने लोग हैं? अगर 20 लोग हैं, अगर हम 20 लोग एक हफ्ते में एक आदमी को, एक भाई को, एक बहन को प्रभु के बारे में बताएंगे तो एक साल में कितने लोग प्रभु का वचन सुन पाएंगे? अगर 20 लोग एक हफ्ते में
एक आदमी एक लोग के साथ प्रभु का वचन शेयर करेगा, आप उनको बोला नहीं लेकिन आप अपने एक पत्रिका दे दिया, तो एक साल में कितने लोग सुनेंगे? आप एक व्यक्ति 52 लोगों को सुना रहे हैं, तो 20 लोग कितना सुनाएंगे? हिसाब किताब करने वाले हैं, कितने लोग हो जाएंगे? 400। हाँ, अगर 20 लोग एक हफ्ते में 20 लोग को सुनाएंगे तो एक साल में 52 को 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1040। जब हम 52 एक दिन में नहीं, एक हफ्ते में एक व्यक्ति को अगर हम सुनाएंगे, रोज नहीं सुनाएंगे, रोज नहीं बोलेंगे, अगर हफ्ते में एक बार किसी को दे देंगे एक पत्रिका, तो 1000 लोग एक हफ्ते में, 2000 लोग एक साल में सुनेंगे, 2 साल में 4000 लोग सुन पाएंगे। 20 मसीही लोग, अगर इतने सारे मसीही लोग हैं, अगर हर एक मसीही अगर ऐसा काम करेगा, दुनिया में कोई भी प्रभु का वचन ना सुनकर नहीं रहेगा। हालेलुया। हमारा काम है जितना ज्यादा हो सके लोगों को सुनाना। बोल नहीं सकते हैं, जो प्रभु के बारे में जो पत्रिका है उसको शेयर करें। आजकल तो और आसान हो गया, ऑनलाइन शेयर करें, मैसेंजर में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, एक एक व्यक्ति के लिए शेयर करें और उनके लिए प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर का सबसे कीमती दान यीशु है, सबसे ज्यादा कीमती दान हमारे लिए यीशु है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में हमारे लिए जो सबसे महान दान दिया है वो है इच्छा रखने की आजादी, फ्री विल। जो कैद खाने में होते हैं, जो जेल में होते हैं, उनके पास क्या नहीं होता है? जो वो चाहे वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें पपेट नहीं बनाया है, वो हमें अपनी मर्जी के मुताबिक चुनने का अधिकार दिया है। वो कहता है जो कोई भी विश्वास करेगा, चुनने का अधिकार, जो क्या शैतान हमसे खींच के लेना चाहता है। मैं मंगलवार को बोल रहा था कि हमारे दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे जीवनों को कंट्रोल किया जा रहा है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था, नॉर्थ कोरिया में आप जो है अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर उस देश का प्रेसिडेंट अगर टीवी में कुछ बोल रहा है और कोई भी आदमी अगर वो बात को नहीं सुन रहा है, सो रहा है, उसको और उसके पीढ़ियों को जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप वहां पे बाइबल लेके बैठे हैं, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी घर की शादी उनके सरकार की किसी भी मिनिस्टर के बर्थडे के टाइम पे नहीं होना चाहिए। ये सारी जो स्वतंत्रता है, जो स्वाधीनता है, जो आजादी है, वो लोगों से शैतान छीन के लेके जा रहा है। लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया है? प्रभु ने हमें आजाद किया है। हालेलुया। प्रभु हमसे कभी अन्याय नहीं करेगा और हमें एक चॉइस दिया हुआ है। चॉइस जो हम करते हैं वही हमें आगे लेके जाता है। हमारे जीवन में कभी भी हमें सही चॉइस ही लेना चाहिए। हम जब गलत चॉइस लेते हैं उसका फल हमें मिलता है। इसलिए हम जो सोचते हैं, जो चुनते हैं, वो हमारे जीवन में होता है। जो यीशु को चुनता है उसके पास अनंत जीवन है। जो दुनिया को चुनता है उसके लिए अनंत नरक है। नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जो चुनता है वो खुद चुन के जाता है ना। इतना अच्छा प्रेमी परमेश्वर के साथ अगर हम बगावत करते हैं तो हम क्या चुनते हैं? नरक चुनते, जो हमारे लिए नहीं बनाया गया है। हम अगर चुनते हैं, हम प्रभु को दोष नहीं लगा सकते हैं कि प्रभु क्यों भेज रहा है लोगों को। प्रभु ने हमारे सामने रास्ता दे दिया, एक चौड़ा रास्ता और एक सकरी रास्ता। सकरी राह में प्रभु खड़ा है और चौड़े रास्ते में सब कुछ कंफर्टेबल है, आसान है, बड़े ही मजेदार चीज है। मत्ती के 21 अध्याय में लिखा गया है, एक बगान का मालिक जो है कुछ दिन के लिए बाहर गया था, तो उसने कुछ किसानों को वहां पे उनके हवाले में दे दिया। बोला मैं जब वापस आऊंगा तब तक इसका देखभाल करना। और कुछ दिन के बाद उसने अपने दास को भेजा, तो उन्होंने क्या सोचा? इस दास को मार के भेज देंगे ताकि ये जमीन हमारी हो जाएगी। एक और दास को भेजा, उनको भी ऐसे मार दिए। और उसके बाद उन्होंने, उस मालिक ने क्या सोचा? मेरे दासों को तो भेज दिया, उनको उन्होंने मार दिया, तो मैं भी क्या करूंगा? अपने बेटे को भेजूंगा। उन्होंने कहा ये बेटा अभी आ रहा है, क्योंकि बेटा जो हकदार है जमीन का, इसको मार देंगे तो ये जमीन वापस वो ले नहीं पाएगा। उन्होंने क्या किया? बेटे को ही मार दिया। मालिक वापस आया, ओनर वापस आया, उसने क्या किया? उन्हें पकड़कर, उन सबको पकड़कर सजा दिया।
आज वैसे ही जो चुनता है प्रभु के खिलाफ उठने के लिए, जो चुनता है प्रभु के खिलाफ काम करने के लिए, प्रभु क्या करेगा? उसको बगीचा से बाहर धकेल देगा। स्वर्ग राज्य उनका नहीं है जो बगावत करते हैं, स्वर्ग राज्य उनका नहीं है जो सच्चाई में नहीं चलते, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है जो प्रभु के साथ चलते हैं। आज मुझे और आपको यीशु को चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। यीशु के बगैर जीवन नहीं है। यीशु ने कहा जो मुझ में है वो अनंत जीवन पाएगा। और प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक उसने हमसे इतना ज्यादा प्यार किया है। अभी हम थोड़ी देर में प्रभु के उस शरीर और उसके लहू में शामिल होने वाले हैं। आज हम चुने क्या? आज प्रभु से कहे खुदावन आज से मैं सिर्फ तुझे ही चुनूंगा। जो प्रभु को चुनता है प्रार्थना के समय प्रार्थना को ही चुने, बाइबल के समय बाइबल पढ़ने के समय बाइबल को ही चुने और कुछ दूसरा ना चुने। दुनिया की चीजें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीठा लगता है, लेकिन वो आखिरी में क्या लेके आता है? मौत लेकर आता है। इसलिए आज हम तय करें कि हम और हमारा परिवार चुनेंगे, सिर्फ प्रभु को चुनेंगे, चुनेंगे माफी को चुनेंगे, प्यार को चुनेंगे, मोहब्बत को चुनेंगे, सच्चाई को चुनेंगे। शैतान आकर जो बोलता है उसको हम ना सुने। और कैसे हो सकता है? इस बात को जानना चाहिए, परमेश्वर न्यायी है और वो न्याय करेगा। हमें न्याय करने की जरूरत नहीं, प्रभु न्याय करेगा। और परमेश्वर प्रेमी है, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ देगा। हमारे जीवन में उसने वादा किया है, जिसके जीवन में वादा किया है उसके जीवन में बहुत तरह की प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम उसको रोक नहीं पाएंगे। उसके जरिए से वो क्या कर पाएगा? क्योंकि उसने प्रभु को चुना है। इसलिए प्रभु ने कहा सबसे पहले, पहली बात पहले, सबसे पहले क्या करो? क्या चुनो? प्रभु के राज्य को। प्रभु के राज्य क्या है? धार्मिकता है, शांति है, पवित्र आत्मा है। सबसे पहले, सब करने से पहले प्रभु को चुनो। और जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारी जरूरत है, जो भी हमारे लिए चाहिए, वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया। वो सब कुछ हमारा है। हमें उनको नहीं चुनना है, हमें प्रभु को चुनना है। अगर आज मुझे आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अभी तक अपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं चुना है, आज चुनिए। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम चुनते हैं, जीवन हमारा है, सारी बरकत हमारी है। और प्रभु चाहते कि हम उसे चुने। प्रभु के लोग प्रभु को चुने। दुनिया बार बार दुनिया को चुना है, शैतान को चुना है, पाप को चुना है, लेकिन आज हम प्रभु को चुने हैं। कितने लोग यहाँ पर है कि कहना चाहते हैं प्रभु जी कई बार मैंने तुझे दुख पहुंचाया है, लेकिन आज नहीं, आज के बार और नहीं, मैं तुझे कभी नहीं दुख पहुंचाऊंगा। तो क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है। मेरे घर में, मेरे जीवन में अन्याय नहीं होगा। तू मेरे जीवन में जो भी ट्रबल है उसका डबल तू लेकर आने वाला है। आज हम अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को हम तैयार करें।